Hi everyone, I am Varsha and welcome to my study blog. Today I will share you how to manage my pre and mains exam. आज सुबह की शुरुआत मेरी सोक्ड सीड्स एंड ड्राई फ्रूट से हुई और फिर उसके बाद रेडी होके मैंने नाश्ता किया। देन उसके बाद मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई और लाइब्रेरी पहुंच के सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट तैयार किया। टू डू लिस्ट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे हमारा दिन ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। सबसे पहले मैंने एक लाइव मॉक दिया और ये LICAAO का है और ये स्मार्ट कीड़ा पे था। अगर आप मेरी वीडियो आज देख रहे हो तो आप अभी भी देख सकते हो, ये 3 तारीख तक अवेलेबल है। तो बहुत से कमेंट्स इसके रिगार्डिंग आए कि आपको कैसे पता चलता है कि लाइव मॉक कहाँ चल रहा है, और फिर ये कमेंट्स आता है कि आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ते हो। रेगुलर मेरी आदत है, सबसे पहले मैं लाइब्रेरी पहुंच के लैपटॉप ओपन करके लाइव मॉक चेक करती हूँ और मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि आप बैंक के एग्जाम का लाइव मॉक कहाँ दे सकते हो। और करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपको जितने भी डाउट है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, बट आपको चाहिए तो मैं एक और बना दूंगी डिटेल में। इस मॉक में मेरे परसेंटाइल 92 आए थे, बट मैंने एवरेज कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। मैंने अपने करंट अफेयर की क्लास की, ये क्लास 1 सितंबर की है। सितंबर के साथ साथ मुझे अगस्त और जुलाई के भी करंट अफेयर रिवीजन और पढ़ने हैं। मैंने जुलाई मंथ पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन करना, और अगस्त मंथ मुझे पढ़ना है। अभी हमारे पास टाइम 1 मंथ ही है और इसी टाइम में हमें करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब पढ़ना है मेंस लेवल, और उसके साथ हमें प्री के मॉक भी लगाने हैं। इसके बाद मैंने 2 सितंबर की क्लास की और इसी में लाइट चली गई। मैंने अपना बनाना शेक पिया और लाइब्रेरी के बाहर गई। और मेरी लाइब्रेरी के पास में ही एक पार्क है, मैं वहाँ चली गई। सोचा जब तक लाइट आता तब तक मैं पार्क में थोड़ा वॉक ही कर लूँ। और इसके साथ मैंने कुछ नेचुरल साउंड भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जो कि मैंने आगे क्लिप में लगा रखी है। बहुत टाइम तक लाइट नहीं आया तो मैं अपने हॉस्टल चली आई और हॉस्टल आके मैंने एक पहले सेक्शनल मॉक दिया। ये भी स्मार्ट किड़ा का है। मैंने बता रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में कि मैंने स्मार्ट किड़ा का सेक्शनल मॉक परचेज किया है। ये अप्रॉक्स 250 या 350 का मुझे पड़ा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, और इसमें प्री प्लस मेंस के सेक्शनल मॉक है हर एक सेक्शंस के। इस क्लास के बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास की। आप एडिटोरियल की क्लास करो या फिर एडिटोरियल उठा के न्यूज़पेपर से पढ़ो, पर पढ़ो। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्री एग्जाम एंड मेंस एग्जाम। स्पेशली मेंस की बात करूँ तो रीजनिंग और मैथ में एवरेज स्टूडेंट के अटेम्प्ट सेम रहते हैं। अगर वो सेलेक्टेड होते हैं तो बस अपने इंग्लिश की बदौलत। और फिर क्लास कंप्लीट करके मैंने अपने रात का डिनर का प्रिपरेशन किया और फिर एक अच्छा खासा गैप लेके मैंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि मैंने आज जो भी टू डू लिस्ट में लिखा था मेरे उसमें से 70% चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, पर कुछ चीज़ें बाकी थी। जैसे कि मेरा करंट अफेयर 2 सितंबर का भी कंप्लीट करना, और उसके साथ मुझे PDF भी पढ़ना था 1 और 2 सितंबर का, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं बचेगा कि मैं सितंबर मंथ को फिर से एक बार रिविजन के लिए दूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे जून, जुलाई, अगस्त के करंट अफेयर भी खत्म करने हैं। 40 मिनट की क्लास कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 घंटे 10-15 मिनट लगे, क्योंकि मुझे खाने के बाद नींद आती है। और अभी मुझे बस क्लास कंप्लीट नहीं करना था, उसके साथ साथ PDF भी पढ़ना था। फिर मैंने क्लास कंप्लीट किया और फिर मैंने PDF शुरू कर दिया पढ़ने। PDF पढ़ना बहुत ईजी लगा मुझे, क्योंकि मैंने उसी दिन दोनों क्लास अपने कंप्लीट कर रखे थे। न्यूज़ की लाइन पढ़ते ही मुझे याद आ जा रहा था कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सर ने क्या बताया है। अगर आप भी मेरे जैसे PDF से डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो आप भी किसी सोर्स को फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। PDF कंप्लीट करने के बाद मेरे आज के मैक्सिमम टारगेट कंप्लीट हो चुके थे। मैंने बस एक इंग्लिश सेक्शनल मॉक नहीं लगाया था। सोने से पहले अपने टू डू लिस्ट के टारगेट पे टिक लगाना, इट्स फील्स लाइक वाओ। थैंक यू सो मच अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखे तो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।